हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया कि भाई इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी। चलो आज हम अपने एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर में आपको क्या है पढ़ा रहा हूं, उसकी लगातार वीडियो मैंने अपलोड की है। ठीक है, उसका आज दूसरे चैप्टर का जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका एक टॉपिक सब टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, उसे हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि भाई कैसे किसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो चलो हेडिंग कॉपी पेन निकालो और हेडिंग डालो डायमेंशनल क्या होगा, एनालिसिस होगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं जनरल, फिर उसके बाद डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर क्वांटिटीज के क्या लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले। तो सबसे पहले कि कौन सी जनरल बात करनी है, पहले तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जल्दी जल्दी कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में कवर की है, बट यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि यहाँ से आपको क्लियर होगा कि किसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, किस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी टेबल बना लो। सबसे पहले आपका क्या होता था, मास होता था। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूं कि इधर मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं। ठीक है, इधर मैं क्या लिख रहा हूं, क्वांटिटी, इधर मैं क्या लिख रहा हूं, मान लो सिंबल, इधर मैं क्या लिख रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं वो बाद की बात है, अभी लिख लो जो मैं बता रहा हूं, फिर आगे वन बाय वन इसे समझते हैं कि भाई कैसे होता है। ठीक है, तो क्वांटिटी आपको पता है कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है हमारे, मान लो क्या है कि भाई टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले कौन सी होती थी सर, मास होती थी। ठीक है, तो उसका यूनिट क्या होते थे सर, मतलब सिंपल नहीं, उसके यूनिट्स। ठीक है, तो उसके यूनिट्स क्या होते थे सर, किलोग्राम होते थे। और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मास हो या किलोग्राम, कहीं पर भी आपको मास दिखाई दे, कहीं पर भी आपको किलोग्राम दिखाई दे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखना है, एम लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या डालते हैं, मान लो ब्रैकेट भी डालते हैं। पहले अभी समझ लो कि भाई सिंपल हमने क्या लिखना है, एम लिखना है। जब भी कभी मास या किलोग्राम हमें क्या है कहीं भी दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा, मान लो सर डिस्टेंस दिखाई दे, डिस्टेंस का मतलब लेंथ भी होता है, कहीं आपको लेंथ दिखाई दे या डिस्टेंस दिखाई दे या इनके यूनिट दिखाई दे, है ना, डिस्टेंस क्वांटिटी दिखाई दे या यूनिट मीटर दिखाई दे, उसकी जगह पर हमने क्या लिखना है, एल लिखना है। ठीक है, एल उसका क्या होता है, डायमेंशनल क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो तीसरा, मान लो सर और कौन सी क्वांटिटी पढ़ी थी, टाइम पढ़ा था, है ना, टाइम। तो टाइम का मान लो यूनिट्स क्या होते थे सर, सेकंड होते थे, एस के साथ रिप्रेजेंट करते थे। तो अगर हमें सेकंड दिखाई दे, मतलब टाइम दिखाई दे या सेकंड दिखाई दे, उसकी जगह पर हमने क्या यूज करना है, टी, डायमेंशनल फॉर्मूला उसका क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो उसके बाद सर क्या देखते हैं, टेम्परेचर होता था एक फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मुझे पता है सर टेम्परेचर के यूनिट क्या होते थे, केल्विन होते थे। कहीं आपको केल्विन दिखाई दे या टेम्परेचर दिखाई दे, क्वांटिटी दिखाई दे, वहां पर हमने डायमेंशनल फॉर्मूला क्या यूज करना है, के हमने क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो के डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करना है। तो मोस्ट ऑफ द बुक के ही देता है, कहीं कहीं आपको थीटा भी दिया हो सकता है, बट जनरली वो के साथ ही क्या है लिखता है मोस्टली बुक्स में। ठीक है, तो उसके बाद सर और कौन सी फिजिकल मान लो फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी, मान लो करंट होता था। करंट का सर हमें पता है कि भाई यूनिट्स क्या होते थे, एम्पियर क्या होते थे करंट के यूनिट। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एक ही टर्म में इसका क्या लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सर और कौन सी होती थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती थी। ठीक है, तो लुमिनस इंटेंसिटी होती थी। वैसे मान लो आप +1 +2 में कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसमें लुमिनस इंटेंसिटी इन्वॉल्व हो, पर फिर भी लिख लेते हैं कि भाई तो आपका मतलब इसका यूनिट क्या होता था, कैंडिला होता था। इसे या तो CD से लिखा जाएगा या C से मान लो क्या है कि भाई हम लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मान लो सातवां आ गया, सातवां आपका क्या होता था, मान लो अमाउंट ऑफ क्या होता था, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके यूनिट क्या होते थे, मोल होते थे, MOLE। तो मुझे पता है मान लो डायमेंशनल फॉर्मूले में इसे को कैसे लिखा जाएगा, MO क्या लिखा जाएगा, L लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला। मान लो अगर आपको मास, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर ऐसी कोई क्वांटिटी दिखाई दे, उसके जगह पर अगर मास दिखाई दे उसकी जगह पर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला M यूज करेंगे। अगर उसके यूनिट दिखाई दे किलोग्राम कहीं पर भी, तो उसकी जगह पर भी हम क्या यूज करेंगे, M यूज करेंगे। डिस्टेंस या मीटर दिखाई दे L, टाइम या सेकंड दिखाई दे T उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, टेम्परेचर या उसके यूनिट केल्विन दिखाई दे उसका डायमेंशनल
डायमेंशनल फॉर्मूला के या मतलब कुछ बुक्स में थीटा भी होता है, करंट दिखाई दे या एम्पियर यूनिट दिखाई दे उसकी जगह पर ए यूज करेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला दिखाई दे CD या C यूज करेंगे, तो लास्ट क्या होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके यूनिट क्या होते हैं मोल, इनकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे MOL क्या करेंगे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज हो यूनिट्स हो उसकी जगह पर ये वाले डायमेंशनल फॉर्मूले क्या किए जाते हैं यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब आगे हम पढ़ते हैं कि भाई अब डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, ये सारी बातें समझते हैं, फिर डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते हैं कुछ क्वांटिटी के। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी इसे उतार लो। आपको पता है इसे हम क्या कहते हैं, ये 7 क्वांटिटीज को फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, इन्हें छोड़कर, है ना, इन्हें छोड़कर बाकी सारी, इन्हें छोड़कर जो भी, है ना, जो भी फिजिक्स में क्वांटिटी है, जो भी फिजिक्स में क्वांटिटी हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ये 2 वर्ड मैं बार बार क्या करूंगा यूज करूंगा। मान लो ये 7 क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और इनके डायमेंशनल फॉर्मूले ये हैं, और इन्हें छोड़कर जो भी फिजिक्स में क्वांटिटी और हम पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी या ड्राइव्ड क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 वर्ड आपको क्लियर होने जरूरी है क्योंकि डेफिनेशन में दोनों वर्ड मैं बार बार क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, तो जो वीडियो को पॉज करो, वैसे तो आपको पता है, जल्दी जल्दी इसे उतार लो फिर अगली बात करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा। अब इसके बाद मान लो डेफिनेशन, सर डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, इसकी क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई कैसे कैसे इनको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन हेडिंग डालो, सबसे पहले क्या है, डायमेंशंस है। पहली डेफिनेशन इसके अंदर क्या है, डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशंस हो गया। अब डायमेंशंस की डेफिनेशन क्या है वो लिखो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है डायमेंशंस की। सर ये क्या लिखा है आपने, चलो इससे पहले मैं एग्जांपल समझाता हूं, फिर आपको ये बात अच्छी तरह क्या आएगी, समझ आएगी। ठीक है, तो ये जो भी लिखा है ये मैं बाद में समझाता हूं, पहले इसकी एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि डायमेंशंस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो चलो एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लो कि भाई मैं बात करूं कि भाई फॉर एग्जांपल एरिया की बात करूं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या सिंपल एरिया की बात करो, तो आपको पता होगा कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है उसका मतलब फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या होता था फॉर्मूला, लेंथ इनटू क्या होता था आपका, ब्रेथ होता था। तो इसका मतलब लेंथ इनटू क्या हो गया आपका, ब्रेथ हो गया, है ना, लेंथ इनटू क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। अगर लेंथ इनटू ब्रेथ हुआ तो इसका मतलब लेंथ किसको किसमें मान लो हम लिखते हैं, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी आपको बताया, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रेथ भी तो एक डिस्टेंस है, लेंथ भी एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है, ब्रेथ का भी डिस्टेंशियल फॉर्मूला मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L होता है। तो इसका मतलब L इंटू क्या हो गया, L। तो मुझे पता है सर L क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया। तो सर L स्क्वायर लिख दो, या फिर कई मान लो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला ये भी सही है, या फिर किसी बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है कि m0 L स्क्वायर t क्या होता है, 0 होता है। सर आपने तो बताया कि भाई 7 क्वांटिटीज हैं और 7 क्वांटिटीज की वैल्यूज लिखते हैं, बट जनरली मान लो हम +1 में क्या पढ़ेंगे, ज्यादा काइनेमेटिक का पोर्शन पढ़ेंगे। काइनेमेटिक में 3 ही क्वांटिटी यूज की जाती है मोस्टली, कौन कौन से, मास यूज किया जाता है, लेंथ यूज की जाती है और टाइम क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। वैसे तो सातों की सातों क्वांटिटी हम लिख सकते हैं,
बट जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि +1 में हम क्या यूज करेंगे, मान लो काइनेमेटिक पढ़ेंगे जनरली, इसीलिए ज्यादातर फॉर्मूले में आपको ये 3 क्वांटिटी क्या दिखाई देंगे, मान लो दिखाई देंगी। ठीक है, कौन कौन सी, मास, लेंथ और टाइम। आपको पता है सर कि मान लो L इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया, तो ये भी डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, मान लो डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया का है, ये भी डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, एरिया का है। तो सर आप तो डायमेंशन समझा रहे थे कि भाई डायमेंशंस क्या होता है, अब समझते हैं कि भाई डायमेंशंस क्या है। एक्चुअल में डायमेंशंस क्या है, ये मान लो जो मैंने ऊपर लिखे हैं ना, इसे क्या कहते हैं, ये M L T क्या है, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। सर अभी बताया आपने कि भाई जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके क्या है, डायमेंशंस फॉर्मूले है ना। मान लो M को डायमेंशनल फॉर्मूला कह सकते हैं, या सिंपली इन्हें हम क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये सारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, या फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूले जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी जो रेस टू पावर है, जैसे इसकी रेस टू पावर क्या है 0, इसकी रेस टू पावर क्या है 2, इसकी रेस टू पावर क्या है 0, इसे ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, मास, लेंथ और टाइम, ये आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी की जो रेस टू पावर होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। तो चलो सर ये भी डायमेंशंस है, ये भी डायमेंशंस है, ये भी डायमेंशंस है, तो फिर इसके कैसे डिनोट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि भाई एरिया में मास के कितने डायमेंशंस हैं, तो मान लो मास के डायमेंशंस कितने हैं, 0। मान लो एरिया में मास के डायमेंशंस कितने हैं, 0 क्या है, डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब जो मास की पावर होगी उसे ही हम डायमेंशंस कहेंगे। तो एक्चुअल में ये किसका फॉर्मूला, एरिया का। तो एरिया के फॉर्मूले में, डायमेंशनल फॉर्मूले में मास के डायमेंशंस कितने हैं, 0 है। तो आपको पूछा जाए कि भाई लेंथ के कितने डायमेंशंस है, तो फिर आपका आंसर होगा सर 2 डायमेंशंस है। और टाइम के कितने डायमेंशंस है, तो आंसर क्या होगा सर 0 क्या होंगे, टाइम के क्या होंगे, डायमेंशंस होंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में जो फंडामेंटल मान लो क्वांटिटीज, मान लो आपके फॉर्मूला है ना, जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना रहे हो उसमें इन्वॉल्व हो रही है, उसकी जो रेस टू पावर होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस ऑफ क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल की पावर हो गई। तो एक किसका फॉर्मूला है, एरिया। तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी तो है, एरिया क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो आप डेफिनेशन पढ़ो कि आपको डेफिनेशन क्या आएगी, समझ आएगी कि भाई क्या होते हैं डायमेंशंस। तो ध्यान से पढ़ो, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब इस क्वांटिटी के डायमेंशंस है ना। दो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया के जो डायमेंशंस होंगे आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी आर टू रेज्ड, मतलब इसके जो डायमेंशंस होंगे वो किसकी पावर होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या होंगी, पावर होंगी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है सर, इसकी जो पावर होगी वो मान लो क्या, किसके डायमेंशंस होंगे, फिजिकल क्वांटिटी के क्या होंगे, डायमेंशंस। यही आपको क्या है, डेफिनेशन में क्या है, लिखा है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि भाई डायमेंशंस कैसे लिखते हैं। आपको किसी फॉर्मूले में पूछा जाए कि भाई मास, लेंथ और टाइम की टर्म में उसके कितने कितने डायमेंशंस हैं, जो उसकी पावर होगी वही उसके क्या होंगे, डायमेंशंस होंगे। ठीक है, तो ये पहला मान लो एरिया का, मान लो आपका इंटरप्रिटेशन थी कि भाई डायमेंशंस क्या होते हैं। उसके बाद या इसमें एक और जोड़ लेते हैं, है ना, एक और जोड़ लेते हैं, एक और डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिख के बताता हूं आपको, फिर बात करते हैं कि भाई उसमें किस किस के डायमेंशंस होंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको दूसरा आ जाए, मान लो सर हमें पता है स्पीड क्या होता है, आपने छोटे होते हुए पढ़ा होगा ना, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस को किसमें, मान लो डायमेंशंस फॉर्मूले में या फंडामेंटल क्वांटिटी में किसमें लिखा जाता है, सर एल में लिखा जाता है। टी का मतलब क्या है, टाइम। तो टाइम को किसके लिखा जाता है, टी से लिखा जाता है। ठीक है, तो मुझे पता है सर इसकी पावर नीचे प्लस में हो, ऊपर जाके माइनस हो जाती है, इसका मतलब माइनस। मुझे पता है सर डायमेंशनल फॉर्मूला ये लिखे, ये भी सही है। तो मुझे पता है कि हम +1 में ज्यादा काइनेमेटिक यूज करते हैं, इसीलिए मास, लेंथ और टर्म की टर्म में, मतलब मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में डायमेंशनल फॉर्मूला शो करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसे मास की टर्म्स में लिख दो, मास तो है नहीं, इसका मतलब 0। तो किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है, इसका मतलब ये हट गया। पर पूरा कंप्लीट करें तो लिख सकते हैं इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है -1। तो अब आपको पूछा जाए कि जो स्पीड है उसके मास के डायमेंशंस कितने हैं, तो स्पीड के मास के डायमेंशंस कितने हैं, आपका आंसर होगा सर 0 है, क्योंकि मास की पावर क्या है, 0 है। ठीक है, तो स्पीड के लेंथ के डायमेंशंस कितने हैं अगर आपको पूछा जाए तो आंसर होगा 1 होगा। सर टाइम, मतलब स्पीड में टाइम के डायमेंशन कितने हैं, -1 उसके क्या है, डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशंस की डेफिनेशन थी कि भाई डायमेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी उतारो, फिर उसके बाद बात करें अगला, मान लो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। चलो आपने उतार ही लिया होगा।
ठीक है, ये आपने उतार ही लिया होगा। अब डिमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं कि भाई डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, उसकी मान लो डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई कैसे, है ना। चलो लिखो साथ साथ में, डिमेंशनल क्या होगा, फॉर्मूला होगा ठीक है, ये आपका डिमेंशनल फॉर्मूले की डेफिनेशन है। ठीक है, इसे लिखो, मान लो लिखेंगे और मान लो आपको पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले तो एग्जांपल में देखते हैं, वही एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको क्या आएगा, समझ आएगा कि डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फिर डेफिनेशन भी आसान लगेगी। तो चलो एग्जांपल लिखते हैं। मैंने अभी आपको बताया एरिया, है ना, एरिया का लिखा था सर, मुझे पता था लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों के यूनिट क्या होते हैं, मतलब डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल एल होता है, तो फिर एल इंटू एल एल स्क्वायर, तो मुझे पता सर इसे मैं क्या लिख सकता हूं, m0 L1 सॉरी L2 हो गया, T क्या हो गया सर, 0 हो गया। ठीक है, तो जब आप किसी क्वांटिटी, सभी क्वांटिटी को मिक्सअप करते हैं तो लास्ट में क्या लगाते हैं, स्क्वायर क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, तो लास्ट में क्या लगा देनी है, स्क्वायर क्या लगा देनी है, ब्रैकेट। तो आपको पूछा जाए कि भाई एरिया का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये एरिया का क्या है, डिमेंशनल क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डिमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। तो ध्यान से देखो कि भाई डिमेंशनल फॉर्मूले की डेफिनेशन अब क्या है। तो एक्चुअल में जो लास्ट में फॉर्मूला बनता है, जब हम उसके सभी क्वांटिटी जो उस फॉर्मूले में इन्वॉल्व हो रही है, सभी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें और लास्ट में एक फॉर्मूला बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिमेंशनल क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड, है ना, द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड बाय व्हाट पावर, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड बाय व्हाट पावर दे आर इन्वॉल्व, है ना, बाय व्हाट पावर मतलब इसकी पावर 0, इसकी पावर 2, इसकी पावर 0, दे आर इन्वॉल्व इन द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या मतलब कि भाई जो इसका डिमेंशनल फॉर्मूला है उसका मतलब क्या है कि उसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है, देखो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है और किस पावर से वो फॉर्मूले में क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है। तो ये किस पावर से इन्वॉल्व हो रही है, 0, ये किस पावर से इन्वॉल्व हो रही है, 2, ये किस पावर से इन्वॉल्व हो रही है, 0। तो इसे हम क्या कहते हैं, मान लो डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, या फिजिकल क्या कहते हैं, क्वांटिटी, है ना। ये फिजिकल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल की जो पावर मान लो इन्वॉल्व होती है किसी के यूनिट ड्राइव करने के लिए या किसी का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, मान लो क्या, डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या कहते हैं, दैट क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन थी डिमेंशनल फॉर्मूले का। ठीक है, तो उसके बाद एक और डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन और है, फिर डिमेंशनल फॉर्मूला लिखना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो वीडियो को पॉज करो जल्दी जल्दी और उतारो। चलो आपने देखी, उतार ही लिया होगा। उसके बाद मान लो तीसरी डेफिनेशन है, डिमेंशनल क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन है डिमेंशनल इक्वेशन, जल्दी जल्दी इसे भी लिखो, डिमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है,
ठीक है, ये आपकी उसकी डेफिनेशन है कि भाई डिमेंशनल इक्वेशन क्या है। तो फिर से सर आप कहेंगे कि भाई डेफिनेशन पहले समझ नहीं आएगी, पहले एग्जांपल लिखते हैं। तो वही मैं कहने जा रहा था कि पहले एग्जांपल लिखते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या मतलब है। ठीक है, तो एग्जांपल लिखो। अब फिर से सर किसकी एग्जांपल लेंगे? एरिया की लेंगे। या आपने पहले में भी एरिया लिया, दूसरे में भी एरिया लिया, तीसरे में भी एरिया लिया। भाई एरिया से मतलब एक ही चीज से आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि भाई डिमेंशंस क्या होते हैं, डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और डिमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, क्योंकि इससे ही मैं सभी चीजें आपको लास्ट में फिर से रिपीट करूंगा कि भाई डिमेंशंस, डिमेंशनल फॉर्मूला और क्या होता है डिमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। तो चलो लिखते हैं। एरिया का सिंबल ए हो गया, तो ए लिखा और इसका डिमेंशनल फॉर्मूला पीछे लिखा। सर आपने याद हो गया क्या होता है, m0l², t क्या होता है, 0 होता है। तो ध्यान से देखो, इसे ही हम क्या कहते हैं, डिमेंशनल क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। कि भाई जब मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को किसके साथ इक्वेट करें, इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब इसको किसके साथ इक्वेट कर रहे हैं, इसके साथ। तो जब किसी फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को किसके साथ इक्वेट करें, डिमेंशनल फॉर्मूले के साथ इक्वेट करें, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिमेंशनल क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन पढ़ो, अब आपको इजीली क्या आ जाएगी, समझ आएगी। द इक्वेशन व्हिच ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद देयर डिमेंशनल फॉर्मूला, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिमेंशनल क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया कि भाई डिमेंशंस क्या होते हैं, डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डिमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो अब मान लो आपको पूछूं कि भाई इसी इक्वेशन से है ना, इसी इक्वेशन से पूछूं तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपको मतलब समझ आ गया कि क्या डिमेंशंस होते हैं, क्या डिमेंशनल फॉर्मूला है और किसे हम क्या कहते हैं, डिमेंशनल इक्वेशन। जिसके बाहर मैंने बॉक्स मंगाया है तो आपको पता है सर इसे क्या कहते हैं, डिमेंशनल क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। तो जो मैंने मान लो सर्कल बनाया है, इसे सर हम क्या कहते हैं, डिमेंशनल क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, डिमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। तो सर डिमेंशंस किसे कहते थे, जो ये पावर है। ठीक है, तो ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई ना, जिसके बाहर मैंने क्या लगाया, सर्कल, इसे हम क्या कहते थे सर, डिमेंशंस कहते थे। तो अब हमें अच्छी तरह से क्या आ गया, समझ आ गया कि भाई डिमेंशंस किसे कहते हैं, डिमेंशनल फॉर्मूला किसे कहते हैं और डिमेंशनल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिसके बाहर मैंने डब्बा बनाया है वो पूरी क्या है, डिमेंशनल इक्वेशन, और जिसके बाहर मैंने ऐसे ऐसे मान लो एक कर्व्ड टाइप सरफेस बनाया है उसे हम क्या कहते हैं, डिमेंशनल फॉर्मूला, और जिसके बाहर मैंने क्या बनाया, छोटे छोटे सर्कल बनाया है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, डिमेंशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कंप्लीट डेफिनेशन सी, डिमेंशंस क्या होते हैं, डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डिमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। ठीक है, जिसे हम मान लो इक्वेशंस में जब हम मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या करेंगे, अप्लाई, उसे भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट क्वांटिटी के मान लो क्या लिखते हैं, डिमेंशनल फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी इसे उतारो। चलो आपने उतार ही लिया होगा। फिर उसके बाद अगली बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्या है, मतलब अगली डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ क्या है, होमोजेनिटी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है तो इसे लिखते हैं कि भाई ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं, होमोजेनिटी कहते हैं। क्या है सर, अब डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। अब इसे डेफिनेशन से ही समझेंगे कि किसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डिमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है सर उसे ही हम क्या कहते थे, डिमेंशंस कहते थे। डिमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ टू साइड्स, है ना, टू साइड मतलब मान लो इस साइड पे होगा एक, इस साइड पे जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी उनके जो डिमेंशंस होंगे ऑफ टू साइड ऑफ फिजिकल
फिजिकल रिलेशन आर ऑलवेज क्या होंगे, सेम होंगे। सर फिर से समझ नहीं आया, चलो एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से फिर ये डेफिनेशन फिर से आपको अच्छी तरह से क्या होगी, क्लियर होगी। ठीक है, तो एग्जांपल लिखे, जैसे मान लो m रेज़्ड टू पावर a हो, ठीक है, l रेज़्ड टू पावर b हो, t रेज़्ड टू पावर c हो, ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, एक डायमेंशनल फार्मूला हो गया, m रेज़्ड टू पावर x, l रेज़्ड टू पावर y हो गया, t रेज़्ड टू पावर z हो गया। ठीक है, तो अब पढ़ो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यही वो कहता है ये प्रिंसिपल मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये इसके क्या है, डायमेंशंस है ना, मतलब इस क्वांटिटी के ऊपर जो पावर्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये क्या हो गए, डायमेंशंस हो गए, मतलब क्या है, डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ टू साइड्स ऑफ फिजिकल रिलेशन, मतलब दो साइड, मान लो दो साइड पे जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो डायमेंशंस हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं दोनों साइड पे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल होमोजेनिटी कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो सर, मान लो ये फंडामेंटल क्वांटिटी, इनकी जो पावर है जिसे हम डायमेंशंस कहते हैं वो मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑलवेज इक्वल होते हैं दोनों साइड पर। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑलवेज, मान लो ऐसा कभी भी आपको रिलेशन दिखाई दे तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा इसके बराबर होगी, मान लो बी की वैल्यू क्या होगी, सेम फंडामेंटल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ए हमेशा एक्स के बराबर, ये तो ये सेम है, भाई इज इक्वल टू वाई होगा, और तीसरा कौन है, टी, टी के साथ सेम है और इनकी पावर भी क्या होंगी, सेम होंगे। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। ठीक है, कि भाई दोनों साइड में फिजिकल रिलेशन में दोनों साइड में जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है सेम फिजिकल क्वांटिटी के जो ऊपर क्या होंगे, डायमेंशंस होंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इसे लिख लो जल्दी जल्दी, फिर इसके बाद कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, अब बात करते हैं कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले के, जल्दी जल्दी कॉपी पेन के साथ आप खुद में भी प्रैक्टिस करते जाना, और मैं यहाँ पर आपको मान लो ढेर सारे क्या कराऊंगा, डायमेंशनल क्या कराऊंगा, फॉर्मूले कराऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें वन बाय वन। सबसे पहले एरिया, एरिया का सर आपने डायमेंशनल फॉर्मूला करवा ही दिया है, चलो एरिया से स्टार्ट करते हैं। सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू क्या होता था सर, ब्रेथ होता था, ये आपने अभी बताया। और लेंथ को भी किस में मेजर करते हैं, मान लो लेंथ को, मान लो किसके डिस्टेंस है, लेंथ भी एक डिस्टेंस है, ब्रेथ भी एक डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फार्मूला एल और एल, और एल स्क्वायर हो गया। और एल स्क्वायर को सर आपने बताया कि भाई हम मान लो ज्यादातर +1 में क्या स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स, मतलब काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स मतलब मोशन के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं, तो इसीलिए 3 सिंबल हम ज्यादातर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। सर उसके बाद कोई और क्वांटिटी लिखते हैं, वॉल्यूम लिख लो। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है ना, वॉल्यूम भी आप पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, आप कहते थे कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड किसके बराबर होता था, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू क्या होता था, हाइट होता था, वो लिख लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, वॉल्यूम का लेंथ इनटू क्या होता है सर, ब्रेथ होता है, इनटू क्या होता है, हाइट होता है। तो सर लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस होता है, ब्रेथ भी क्या होता है, डिस्टेंस, हाइट भी क्या होती है, डिस्टेंस। तो सर आपने बताया कि डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल होता है, तो इसका मतलब ये एल हो गया। तो इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब लिख सकते हैं। एल क्यूब लिखे सर हमें पता है वो भी सही होता है अगर इसके साथ मान लो एम और टी लगा दे, और ये ज्यादा देखने को क्या लगता है, सुंदर लगता है। ऐसा नहीं है भाई सुंदर नहीं लगता, मतलब क्या होता है, मान लो हम फिर से +1 में क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में हम MLT की टर्म्स में बात करेंगे, इसीलिए ज्यादातर फॉर्मूले किसकी टर्म्स में लिखे जाते हैं, MLT की टर्म्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अब पता लग गया इसे डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। सर अगर मुझे पूछे कि भाई डायमेंशंस के बारे में पूछे तो वो भी मुझे पता है कि भाई, मुझे पूछे कि भाई वॉल्यूम में मान लो डायमेंशंस, किसके डायमेंशन कितने हैं, जैसे आप कहेंगे सर मास के डायमेंशंस मान लो वॉल्यूम के फॉर्मूले में 0 है, और लेंथ के डायमेंशंस कितने हैं सर, 3 है, टाइम के या टी के डायमेंशंस कितने हैं, 0 है। ठीक है, तो ये साथ साथ में याद रखना है। अब मैं डायमेंशनल फॉर्मूले ड्राइव करूंगा, डायमेंशंस अपने दिमाग में आपको क्लियर रखना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसके बाद मान लो कौन सा लिखेंगे सर, डेंसिटी, डेंसिटी आता है, ये भी बहुत यूज होता है, बार बार आप पढ़ते हो कि भाई डेंसिटी, डेंसिटी की बात करते हो, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है। इसके लिए सर फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे,
हाँ बच्चे, इसके लिए सारे फॉर्मूले क्या करने पड़ेंगे, याद। तो सर आज ही याद कर लेंगे सब, ऐसा नहीं है, आज ही याद नहीं करने। जब आप मतलब आगे आगे पढ़ते जाओगे आप खुद सभी फॉर्मूले को क्या करते जाओगे, याद करते जाओगे। जैसे जैसे आपको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाते जाएंगे, बार बार यूज होगी, तो फिर आपके दिमाग में खुद ही वो क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप आज ही याद कर सकते हो वीडियो देखने के बाद तो आज ही याद कर लो, नहीं तो आप जब पढ़ते जाओगे ये क्वांटिटीज तो आपके दिमाग में अपने आप ही ये फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले याद होते जाएंगे। ठीक है, तो चलो मान लो उसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। सर मास का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी बताया आपने, मास m होता है, वॉल्यूम का अभी आपने निकाला L क्यूब, तो इसका मतलब इसका क्या बना m L क्यूब। तो याद रखना है जब m की पावर 0 लिखा हो उसका मतलब इसका m कुछ नहीं है, m की पावर कुछ ना लिखा हो उस पर क्या होता है सर, 1 होता है। ठीक है, तो 1 लिख लो फिर अच्छा लगता है ज्यादा देखने में। इसका मतलब m की पावर 1 हो गया, L की पावर 3 हुई, नहीं सर L तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो फिर -3 हुई, तो T की पावर क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, डेंसिटी का, ये वॉल्यूम का था, ये एरिया का था, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगानी है। ठीक है, तो ये मान लो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। उसके बाद सर और क्वांटिटी कौन सी यूज होती है, जो सबसे ज्यादा यूज होती है, स्पीड या फिर क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो सर ये स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, तो ये दोनों अलग अलग है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये एक्चुअल में एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर होती है, ये वेक्टर होती है। ये आप अगली क्लासेस मतलब अगली क्लासेस में नहीं अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि भाई क्या फर्क होता है स्पीड और वेलोसिटी में, मतलब वैल्यू की टर्म्स में ये दोनों बातें सेम है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होती है, एक्चुअल में इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। तो मुझे पता है सर डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने बताया L, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला बताया T। तो इसका मतलब L जब लिखा हो सर उसकी पावर 1 होती है, T की पावर भी 1, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। तो मुझे पता है सर L T -1 आया, तो मैं इसको इससे ऐसे भी लिख सकता हूं m0 L की पावर 1 T की पावर -1 हो गया। ठीक है, तो ये आपका किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, स्पीड का डायमेंशनल क्या आ गया, या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो उसके बाद सर और कौन सा करना है, मान लो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा यूज करते हो, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, तो वैसे तो चलो एक्सेलरेशन डिराइव करते हैं। तो एक्सेलरेशन सर मुझे पता है कि भाई एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मान लो स्पीड या वेलोसिटी, चलो इसके सिंबल भी लिखते जाओ, इसको v से शो करते हैं, इसको रो या d से शो करते हैं, तो वॉल्यूम को तो v से शो करते हैं, इसको a के साथ क्या करते हैं, शो करते हैं। तो सर एक्सेलरेशन को कैसे शो करते हैं, स्मॉल a के साथ, फिजिक्स में स्मॉल a के साथ एक्सेलरेशन को लिखते हैं। तो सर एक्सेलरेशन क्या होती थी, मान लो स्पीड अपॉन या वेलोसिटी अपॉन क्या होता है सर, टाइम होता है। तो मुझे पता है सर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो मैंने याद कर लिया है। मान लो कैसे, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी सर आपने लिखा L T -1 होता है, तो T का मतलब क्या है सर, टाइम है, तो T का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, T होगा, है ना, T का मतलब टाइम, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपने बता दिया T होगा। तो मुझे पता है सर L, तो T नीचे क्या है ना, T की पावर क्या 1, ऊपर जाके क्या होगी -1, तो ऐसे लिख सकते हो L T की पावर -1, ऊपर जाके -1। तो मुझे पता है सर बेस सेम हो, पावरें ऐड हो जाती है, -1 और -1 कितना होगा, माइनस क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं L T माइनस क्या होगा, 2 होगा। तो सर मुझे पता है इसके साथ m0 भी लिख देते हैं, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 लिख देते हैं, T की पावर -2। ये आपका एक्सेलरेशन का क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। सर ऐसे ही सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो इसका मतलब जो हम पीछे फॉर्मूले पढ़ते जा रहे हैं वो सभी डायमेंशनल फॉर्मूले याद रखने हैं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपको कोई मान लो डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं भी रहता, वैसे तो थोड़े बहुत याद रखो, जो मैं स्टार्टिंग वाले में करा रहा हूं, वैसे अगर मान लो कोई याद नहीं रहता, बस उसका फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, यहां पे मैंने वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दिया। मान लो आपको वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आता, आपको वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आता, बट सिंपल फॉर्मूला आता है। तो सिंपल फॉर्मूला सर क्या होता है वेलोसिटी का, तो मुझे पता है वेलोसिटी किसके, या स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड सेम है, मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ एक वेक्टर है, एक स्केलर है। ठीक है, तो क्या होता है, मान लो वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सिंपल फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो वहां से भी बना सकते हैं, अगर आपको ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो इसका फॉर्मूला लिखो, सिंपल फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस, है ना, इसका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन ये भी नीचे है, तो इसका मतलब अपॉन क्या आ गया, टाइम। मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे क्या आ गया, टाइम आ गया। तो मुझे पता है सर मान लो नीचे वाली क्वांटिटी अगर फ्रैक्शन में ना हो, उसे फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये उल्ट जाती है, d अपॉन टी हो गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन टी, तो इसका मतलब d अपॉन टी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया।
तो इसका मतलब सर मुझे पता है डी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डी का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का एल होता है, टी का मतलब टाइम, टाइम की पावर क्या हो गई 2। तो सर मुझे पता है कि भाई एल टी माइनस 2 हो गया, तो जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ m0 एल टी माइनस क्या लिख सकता हूँ 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी डायमेंशनल फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं अगर किसी क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो आपको उसके फॉर्मूले से भी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मान लो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, दोनों बातें क्या है सही है। तो जल्दी जल्दी इसे उतारो, फिर जल्दी जल्दी अगले कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले क्या करें, ड्राइव करें। चलो आपने कर ही लिया होगा है ना, ये इसे लिख लिया होगा। अब उसके बाद फिर से आगे और डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये डायमेंशनल फॉर्मूले जो मैं स्टार्टिंग में आपको लिखा रहा हूं, जिसमें MLT इन्वॉल्व हो रहा है, एक्चुअल में किसमें मतलब MLT यूज होता है, मैकेनिक्स। ठीक है, ये सभी किसके फॉर्मूले हैं, मैकेनिक्स के क्या है फॉर्मूले हैं कि जिसमें MLT क्या हो, इन्वॉल्व हो। ठीक है, मैकेनिक्स ब्रांच के लिए ये फॉर्मूले लिख रहे हैं। तो चलो सर उसके बाद कितने लिख लिए थे सर, 5 लिख लिए थे शायद है ना, 6th लिखते हैं। तो 6th किसका होगा सर, एक्सेलरेशन का आपने लिख लिया। उसके बाद और कौन सी क्वांटिटी जो सबसे ज्यादा यूज होती है, तो मान लो सर फोर्स, फोर्स सबसे ज्यादा क्या होती है, यूज होती है। ठीक है, किसी का फॉर्मूला याद रहे ना रहे, फोर्स का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोर्स ज्यादातर क्वांटिटी में क्या होती है, यूज होती है। वैसे तो पहले पहले जो 6-7 लिखे हैं ये सभी आपको अच्छी तरह क्या होने चाहिए, याद एज इट इज, इसे यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं याद हो तो मैंने बताया कि भाई आप उसके फॉर्मूले से भी उसको क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। तो चलो फोर्स का फॉर्मूला, ये भी आप क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि सर फोर्स न्यूटन मतलब फॉर्मूला होता है मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो अभी आपने बताया सर मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, एक्सेलरेशन का अगर नहीं पता तो इसके फॉर्मूले से जाओ। तो एक्सेलरेशन का वैसे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है सर, मुझे पता है LT-2, अभी आपने पीछे क्या किया, ड्राइव किया। तो अगर नहीं आपको याद रहता फिर इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं एक और करके बता देता हूं, बाकी मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। एक्सेलरेशन को क्या होता है सर, मुझे पता है मान लो स्पीड अपॉन क्या होता है, टाइम। तो मुझे पता है सर स्पीड का फॉर्मूला भी नहीं पता, उसे मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूं। तो इसका मतलब m इंटू क्या हो गया, डे, टी उल्ट जाएगा ना, 1 अपॉन क्या हो जाएगा सर, टी हो जाएगा। तो m इंटू क्या हो गया सर, डी अपॉन क्या हो गया, टी स्क्वायर। ऐसे भी मैं उसका फॉर्मूला लिख सकता हूं। ठीक है, अगर आपको याद है डायरेक्टली तो मैंने तो डायरेक्टली लिख लिया, अगर आपको नहीं याद तो आप उसके फॉर्मूले से भी उसको क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला लिखो और इसका लिखो, देखो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। m1 हो गया, L1 हो गया, t माइनस क्या हो गया 2। आप इसको ऐसे याद रखो, अगर ऐसे याद रखना मतलब ज्यादा सही है, क्योंकि सीधा सीधा हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर नहीं भी याद रहता तो आप ऐसे भी ड्राइव कर सकते हो। देखो मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको जब सोल्व किया उल्ट गया t, तो t हो गया। तो मैं इस पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं, इसका m हो गया, इसका क्या हो गया l, तो नीचे t स्क्वायर हो गया। तो मुझे पता है m1 L1 t माइनस क्या बना, 2 बना। ठीक है, तो ऐसे भी मैं फॉर्मूले क्या कर सकता हूं, ड्राइव कर सकता हूं। ठीक है, तो देखो ध्यान से ये याद ही रखो, ml t माइनस क्या हो गया 2, ये फोर्स का क्या है, डायमेंशनल क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपने ये लिख ही लिया होगा कि भाई फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और लिखो। ठीक है, उसके बाद चलो फोर्स तो हो गया सर, और कौन सा लिखाना चाहते हो आप, चलो लीनियर मोमेंटम का लिखो। लीनियर मोमेंटम भी आप पढ़ोगे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आप आगे आगे जाके पढ़ोगे जब आगे आगे आपका सिलेबस चलता जाएगा +1 का। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है सर, मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है सर, मुझे पता है m, वेलोसिटी का मैंने अभी पढ़ा, LT माइनस क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब m1 L1 t माइनस क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे -1 हो गया, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ये दोनों बातें क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, तो उसके बाद सर और कौन सा लिखे, मान लो वर्क का बहुत यूज होता है, वर्क डन, वर्क या वर्क डन। तो एक्चुअल में वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, किसके साथ, एनर्जी के साथ। एनर्जी कौन सी सर, एनर्जी तो बहुत होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, मान लो हीट एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी
होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, बड़े टाइप की एनर्जी होती है। तो सभी एनर्जी का और वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो याद रखना है जब भी वर्क डन आए या कोई एनर्जी, कोई भी एनर्जी आए, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, मुझे पता है वर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे पता है सर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मैंने लिखा, mlt माइनस क्या होता है, 2 होता है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है सर, डिस्टेंस ही होता है। तो डिस्टेंस मतलब l हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, m l स्क्वायर t माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन या कोई भी टाइप की एनर्जी हो उसका क्या हो गया, डायमेंशनल क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये उसकी क्या है, वैल्यू है। तो सर ये भी हमें पता लग गया कि भाई कैसे वर्क डन या एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। अब उसके बाद क्या है सर, मान लो और भी लिखाना है, हाँ उसके बाद मान लो इंपल्स यूज करोगे आप, इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। इंपल्स का फॉर्मूला होता है एवरेज फोर्स इनटू क्या होता है, टाइम होता है। तो फोर्स सर एवरेज हो चाहे फोर्स हो, फोर्स तो फोर्स ही है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी आपने बताया mlt माइनस 2, टाइम का क्या होता है, t होता है। तो इसे ऐड करो तो क्या हो गया ना, ऐड कैसे करते हैं ये तो पता ही है, जिसका बेस सेम होगा उसकी पावर ऐड होगी, बाकी सारे ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है। तो -2 + 1 कितना होता है सर, माइनस क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब माइनस क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये इंपल्स का डायमेंशनल क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। फोर्स का लिख लिया है, लीनियर मोमेंटम, वर्क डन का लिख लिया है, इंपल्स का लिख लिया है। मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई वर्क डन और एनी टाइप ऑफ एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे मैं एक प्रूफ करके बताता हूं कि भाई मान लो आपको आ जाए काइनेटिक एनर्जी ना, या पोटेंशियल एनर्जी, मान लो आपको आ जाए पोटेंशियल एनर्जी, तो वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग होता है, बट फिर भी क्या होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग होता है, बट फिर भी क्या है कि भाई आपका मान लो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, mg क्या होता है, h होता है। m का मतलब क्या होता था, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, g का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होता है, ग्रेविटी होता है। तो सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपने पढ़ाया नहीं। आप याद रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो चाहे सिंपल एक्सेलरेशन हो, ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है, एक्सेलरेशन हो या सिंपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, दोनों की बात क्या होती है, सेम ही होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होती है, एक्सेलरेशन ही होती है। तो सर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपने पढ़ाया, lt-2 हो गया। h का मतलब क्या है सर, h का मतलब होता है हाइट, है ना, ये लिख लेना साथ बाद में अगर नहीं पता। h का मतलब हाइट होता है, तो हाइट मतलब सर डिस्टेंस ही होता है। तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला l हो गया, तो इसे लिखो m हो गया, l स्क्वायर हो गया ना। बेस सेम, देखो किसका बेस सेम, ये नहीं करना कि l को t के साथ प्लस कर देना है, जिसका बेस सेम होगा उनकी पावर को क्या करना है, ऐड करना है। तो सर m तो m ही है, l के बेस सेम है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो सर t की पावर कितनी है, -2, वो -2 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये किसकी है, मान लो ये किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने बोला था कि भाई वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, तो ध्यान से देखो ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसके लिए मान लो हर एक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल के देखना, याद रखना है कि भाई एनर्जी हो चाहे वर्क डन हो, ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी इसे उतारो, फिर अगले कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले की क्या करें, बात करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा, चलो अगले कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं और भी ड्राइव करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको आ जाए, मान लो अगला 11वां आ गया ना, प्रेशर आ गया। तो सर प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर, और दूसरी क्या है, स्ट्रेस। ठीक है, ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है दोनों अलग अलग क्वांटिटी, बट दोनों का मान लो जब आप पढ़ोगे आप समझ आएगा कि क्या डिफरेंस होता है, फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो सर इसका भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसका भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो मान लो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो सर मुझे पता है कि भाई फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने याद कर लिया, m1 l1 t-2, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला l स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सर मुझे पता है कि m l की पावर है ना, मुझे पता है सर l की पावर क्या है, 1 है, तो नीचे क्या है, 2 है, तो 2 ऊपर जाके क्या होगी ना, इसको जब ऊपर लेके जाओगे -2 होगी। तो बेस किसका किसका सेम है, इन दोनों का सेम है, इन दोनों की पावर क्या होंगी, ऐड होंगी 1,
-2 कितना आंसर आएगा सर, -1 क्या आएगा आंसर आएगा। तो इसका मतलब L की पावर क्या होगी -1, T की पावर क्या होगी -2 हो गई। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बना किसका, मान लो प्रेशर का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बना। तो सर प्रेशर का ये बना तो स्ट्रेस का भी तो यही बनेगा, तो इसका मतलब यही बनेगा। ठीक है, तो आपको पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई नेम द क्वांटिटी व्हिच हैज सेम डायमेंशनल क्या होगा फॉर्मूला होगा। तो ठीक है, तो ये देखो प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, और किन दो क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम किया है सर, एनर्जी हो किसी भी टाइप की या वर्क डन हो, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। और सर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वांटिटी है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, उसके बाद तीसरा सर स्ट्रेन है ना। स्ट्रेन भी 3 टाइप की होती है, ये आप पढ़ोगे। तो चलो मैं लिख रहा हूं स्ट्रेन, मतलब जनरली लिख रहा हूं। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है सर, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन, क्या होता है चेंज इन लेंथ भी कह सकते हो। ठीक है, चेंज इन लेंथ भी कह सकते हो, चेंज इन एरिया भी कह सकते हो, चेंज इन मान लो एरिया, चेंज इन वॉल्यूम कह सकते हो, जिसकी आपकी मर्जी है ना। जिसके मान लो आप पढ़ोगे उसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, वो टाइप होती है। मतलब स्ट्रेन का मतलब क्या है, चेंज किस में हो सकता है, लेंथ में भी, एरिया में भी, वॉल्यूम में भी। चलो मैं लेंथ एरिया नहीं लिखता सर, मैं सिंपल लेंथ ही लिख लेता ना, एरिया वॉल्यूम छोड़ देता हूं, मैं लिख देता हूं चेंज इन लेंथ। तो इसका मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होता है, ओरिजिनल क्या होता है सर, लेंथ होता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये भी आप किसमें पढ़ोगे, मान लो जब आप फ्लूइड चैप्टर पढ़ोगे ना, मान लो फ्लूइड वाला चैप्टर में जाओगे, उसमें आप क्या करोगे, स्टडी करोगे। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये सब कुछ उसमें क्या आएगा, चैप्टर में आएगा। तो स्ट्रेन सर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो मुझे पता सर लेंथ के यूनिट क्या होंगे, चेंज इन लेंथ, मतलब लेंथ के यूनिट तो एल होते हैं, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला, तो चेंज इन लेंथ का भी तो एल ही होगा। तो ओरिजिनल लेंथ सर उसका भी एल ही होगा, एल के साथ एल कट गया, तो सर यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बना, ML M0 L0 T0। तो ये स्ट्रेन का क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका मतलब स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्या है, आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई नेम द क्वांटिटी व्हिच इज डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है, ये यूनिटलेस भी है, इसके कोई यूनिट भी नहीं होते और डायमेंशंस भी नहीं होते, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, स्ट्रेन का क्या आ गया, डायमेंशनल क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, उसके बाद सर इसके साथ रिलेटेड एक फॉर्मूला और होता है, मॉडुलस ऑफ क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। ये सब कुछ इकट्ठा ही पढ़ोगे आप, है ना, इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तीनों इकट्ठे पढ़ने हैं। तो क्या होता है सर, स्ट्रेस, मान लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट जनरली क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो सर स्ट्रेस का फॉर्मूला तो अभी आपने बताया कि भाई स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो स्ट्रेन का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये तो डायमेंशनलेस होता है, तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया। सर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी आपने बताया MLT-2, एरिया क्या होता है, L स्क्वायर। तो मुझे पता सर इसका फॉर्मूला क्या बना, ऊपर जाके -2 है ना, -2, ये क्या है 1 में से -2 जाएंगे तो -1, T की पावर कितना हो गया, -2। ये आपका स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ऊपर ही तो बनाया था, ये आपका क्या है, स्ट्रेस का क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो उतारो जल्दी इसको, फिर उसके बाद कुछ और फॉर्मूले की क्या करें, डेरिवेशन करें। चलो आपने लिख ही लिया होगा, तो उसके बाद कुछ और फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो एंगल आ जाए। ठीक है, एंगल आ जाए, ठीक है, एंगल। तो एंगल सर किसका होता था, मतलब एंगल की डेफिनेशन क्या होती थी। अगर आपने मेरी पिछली डेफिनेशन आप पढ़े, मतलब वीडियो देखी हो, उसमें मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि भाई एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है। ठीक है, तो एंगल क्या होता था, लेंथ ऑफ क्या होता है सर, आर्क होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क हो गया, अपॉन क्या होता है सर, रेडियस ऑफ क्या होता है, सर्कल होता है। तो सिंपल सी बात है सर, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या कि किसी आर्क क्या होती थी, मान लो ये सर्कल बना रहे हैं, तो सर्कल पे यहाँ पे जो बनती है उसे आर्क कहते हैं। तो इसकी लेंथ भी तो एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है। रेडियस भी एक लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला भी L। तो सर ये भी तो कट गया, तो ये कट गया, तो आंसर क्या है, 0। तो इसका मतलब ये भी एक क्या है, आपके क्या है, डायमेंशनलेस क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, तो एंगल
एक डिमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो सर ये यूनिटलेस भी है? नहीं, ये यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं है, इसके यूनिट्स होते हैं रेडियन, मैंने आपको पढ़ाया था ना, ऐसा यूनिट इसके क्या होते हैं रेडियन, बट इसका डिमेंशंस क्या है 0 होता है। तो इसका मतलब अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, वो अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कि डिमेंशनलेस कांस्टेंट, डिमेंशनलेस वेरिएबल या डिमेंशनल वेरिएबल या डिमेंशनलेस क्या होते हैं आपके वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट बात है, तो आप याद रखना है कि ये एक डिमेंशनलेस क्या है क्वांटिटी है, क्या एंगललेस एंगल है ना, ठीक है। तो इसके साथ ये भी आपका क्या हो गया, एंगल भी आपका खत्म हो गया। तो सर और कौन सी पढ़े, मान लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यूज होगी, तो फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं सर, एफ भी लिखते हैं और ये भी सिंबल लिखते हैं, ठीक है, इसे न्यू कहते हैं, यहाँ सिंपल एफ से भी लिखते हैं, किसी बुक में एफ लिखा होता है, किसी में न्यू लिखा होता है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/t, तो ये तो आसान ही फॉर्मूला है, तो मुझे पता है सर टी का डिमेंशनल फॉर्मूला टी होता है, तो इसका मतलब टी ऊपर जाके क्या हो गया -1, तो t -1, इसके साथ हम क्या लिखते हैं 0 0, m0 l0 t -1, ये आपका क्या है, किसका डिमेंशनल फॉर्मूला है, सिंपल फ्रीक्वेंसी का डिमेंशनल क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। तो सर चलो ये भी समझ आ गया। उसके बाद और कौन सा कराओगे आप, मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट कर लो, है ना, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कर लो, कांस्टेंट, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है सर, फोर्स अपॉन क्या होता है, लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, इसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml t -2, तो सर लेंथ का क्या होता था, l होता था, तो सर l इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ऊपर जाके 1 - 1 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब m1 l0 t -2 इसका क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट मान लो ये दोनों इसका क्या है नाम है। तो और क्या फॉर्मूला करेंगे सर, मान लो अगला लिख लो, अगला डायमेंशनल फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट लिख लो। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है सर, इसका भी फॉर्मूला आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट कहां पे आता है, आप एनर्जी के फॉर्मूले, जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ोगे उसमें आता है E = h आता है, तो फिर h को क्या कहते हैं, प्लैंक्स क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो सर जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, पहले उसका फॉर्मूला निकालो, h को इधर रहने दो, न्यू उधर जाके डिवाइड, इसका मतलब E अपॉन क्या हो गया, न्यू हो गया। तो E अपॉन न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी लिख लो, अगर डर लगता है इस सिंबल से इसे मान लो f भी लिख सकते हैं, तो सर f लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। तो देखो ध्यान से कि भाई क्या हो गया, मान लो h का फॉर्मूला क्या है, E अपॉन क्या हो गया f, तो सर E का मतलब वहां पे क्या है, एनर्जी है ना, E का मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी है, f का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है और ये एनर्जी है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सर मुझे पता है ml² t -2 होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी मैंने निकाला, यहाँ पे देखो t -1 है, तो मुझे पता सर t -1 हुआ, ऊपर गया, तो इसका मतलब ml² पर तो कोई असर नहीं हुआ, ये -1 ऊपर जाके +1 हुआ, -2 + 1 माइनस क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका मतलब सर प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद और कोई क्वांटिटी सर इंपॉर्टेंट, जैसे पावर, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो सर वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क क्या होता है, वर्क तो सर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही तो था, तो ये था ml² t - क्या हो गया 2 अपॉन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, मान लो t हो गया, तो मुझे पता सर ऊपर जाके माइनस होगा, तो -2 - 1, इसका मतलब ml² t - क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और इसे उतारो, फिर अगले डायमेंशनल फॉर्मूले की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है। उसके बाद और क्वांटिटी की क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई और कौन से फॉर्मूले हम लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो कि भाई आपको आ जाए, मान लो क्या आ जाए सर, मान लो यहाँ पे लिख लो कितने हो गए थे, 17 18 19 हो गए थे, 20 आ जाए, 20 आपको आ जाए, मान लो एंगुलर वेलोसिटी आ जाए, ठीक है। तो एंगुलर क्या आ जाए, वेलोसिटी आ जाए, तो सर उसका फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का, मान लो उसका फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन क्या होता है, टाइम, एंगल अपॉन टाइम। तो सर एंगल तो अभी आपने बताया कि भाई एंगल तो डायमेंशन लेस होता है, इसके कोई डायमेंशन नहीं होते, तो सर एंगल के कोई डायमेंशन नहीं है, तो टाइम के तो टी होते हैं, ये तो डायमेंशन लेस हो गया, इसके क्या हो गए टी, तो इसका मतलब टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं m0 l0 t -1, इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी का क्या था, डायमेंशंस क्या था, फॉर्मूला था। उसके बाद सर किसका लिखें, मान लो उसके बाद लिख लो, आप जब पढ़ोगे
हाँ, फ्लूइड्स में आप पढ़ोगे, मान लो सरफेस क्या पढ़ोगे, टेंशन पढ़ोगे, तो सरफेस टेंशन क्या होती है सर, सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट क्या होती है, लेंथ होती है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सर mlt-2, लेंथ का क्या होता है, लेंथ मतलब डिस्टेंस l ही होता है, तो इसका मतलब ये ऊपर जाके माइनस है ना, ये भी 1, ये ऊपर जाके -1 तो 0 हो जाएगा, t माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये सरफेस टेंशन का क्या है, डायमेंशनल क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो सर ये सरफेस टेंशन का हो गया। उसके बाद कोई और सर मान लो मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ग्रेविटेशनल क्या पढ़ाया था, कांस्टेंट पढ़ाया था। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद है आपको कि कहां पर पढ़ाया था, फर्स्ट वीडियो में है ना, फर्स्ट वीडियो में जब मैंने आपको नेचर में फोर्सेस के बारे में पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सर पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई कहां पर था, m1 m2 अपॉन क्या हो गया r²। तो इसको रीअरेंज करते हैं, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होता है उसको एक साइड पर रखते हैं और बाकी सारे दूसरे साइड पे ले जाते हैं। तो सर मुझे पता है ये उधर जाएगा तो r² हो गया। सर मास और मास मल्टीप्लाई होंगे तो मास स्क्वायर ही लिख लेते हैं, 1 2 का मतलब तो वो अलग अलग बॉडी का है तो मास ही, तो मास स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये आपका g का क्या हो गया फॉर्मूला। तो यहां से निकाल सकते हैं सर मास का फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mlt-2, r मतलब सर क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन मासेस, तो इसका मतलब ये l² हो गया। m का मतलब क्या है सर, मासेस, मासेस का मतलब क्या होता है, मतलब m, डायमेंशनल फॉर्मूला m का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ऊपर लेके जाओ, ऊपर क्या बना सर, मुझे पता है सर m की पावर 1 है, ये 2 ऊपर जाके -2 हुई, 1 - 2 क्या होता है, -1 होता है। l की पावर 1 है, l की पावर 2 है, l की पावर 3 हो गई, t की पावर कितनी है, -2। ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका सिंबल लिख लो, g होता है, सरफेस टेंशन का सिंबल t के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मान लो सिंबल हो गया। ठीक है, तो सरफेस टेंशन t के साथ भी लिखते हैं या सिंपल टेंशनल फोर्स लिखते हैं, सरफेस टेंशन को f भी लिखते हैं ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ t के साथ s के साथ भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो जल्दी जल्दी लिखो, फिर उसके बाद अगले कुछ कांस्टेंट की क्या करें, बात करें। चलो आपने लिखा होगा इस सभी को। ठीक है, उसके बाद सर और फॉर्मूले भी करते हैं। तो फॉर्मूले तो चाहे जितने मर्जी लिखते जाओ, फॉर्मूले इसमें खत्म नहीं होंगे। ठीक है, मैकेनिक्स में ही इतने फॉर्मूले हैं कि भाई उससे आपके n नंबर ऑफ क्या बन सकते हैं, फॉर्मूले बन सकते हैं। बाकी मैं कुछ और 1 2 करवा देता हूं। ठीक है, अदरवाइज बाकी आप अपनी बुक से क्या करना, प्रैक्टिस करना। मैंने आपको जनरली बता दिया कि भाई कैसे ये फॉर्मूले क्या होते हैं, मतलब एक्सप्लेन होते हैं या कैसे ड्राइव होते हैं, ये सभी बातें मैंने आपको बता दी है। आप खुद से भी आप क्या कर सकते हो, इन सभी की क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो एक और मैं क्वांटिटी बता देता हूं, रिलेटिव क्या है, आपकी डेंसिटी है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर लो। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता था, डेंसिटी ऑफ क्या होता है, सब्सटेंस होता है कि किसी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ क्या होता है, वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो, मान लो फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो रिलेटिव डेंसिटी का। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी सर, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला अभी आपने पीछे पढ़ाया था, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास m1 हो गया, l-3 हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो ये भी तो डेंसिटी है। तो इसका मतलब सर डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही होगा, तो सेम होगा तो ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये भी एक डायमेंशनलेस क्या है, क्वांटिटी है। तो रिलेटिव डेंसिटी भी एक डायमेंशनलेस क्या होती है, क्वांटिटी होती है। तो ये आपके मैकेनिक्स के कुछ फॉर्मूले थे जिसमें मैकेनिक्स क्या हुई, इन्वॉल्व हुई। मैकेनिक्स मतलब जिसमें सिर्फ मास, लेंथ और टाइम्स क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। अब आप कहोगे सर आपने तो 7 क्वांटिटी पढ़ाई है, तो मैंने बताया था कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब जनरली हम यूज कम ही करते हैं। बाकी मान लो क्या रह गए, 3 तो हो गए, उसका टेम्परेचर रह गया, तो मान लो आपका करंट रह गया और मोल रह गया। उसके कुछ फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से उसके क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। चलो उसके लिखते हैं फॉर्मूले। तो सबसे पहले सर कौन सा फॉर्मूला लिखे, अब मैकेनिक्स हटा दो, यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स आ गया ना। थर्मोडायनामिक्स के कुछ फॉर्मूले आ गए। थर्मोडायनामिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर, हीट के बारे में पढ़ते हैं। अब उसकी बात करते हैं। सर क्या होता था, स्पेसिफिक हीट है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख लो। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सर क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता था, mc डेल्टा क्या होता है, T होता है। ठीक है, तो Q का मतलब क्या होता है,
हीट एनर्जी होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये भी आप पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में। m का मतलब क्या होता है, मास ऑफ क्वांटिटी हो गया, ठीक है। डेल्टा टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है ना, टेम्परेचर डिफरेंस। तो बाकी सर c का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो ये पहले क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो सर आपने बताया कि जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है सबसे पहले तो उसे मान लो क्या है कि भाई सीधा करो, बाकी सारी क्वांटिटी को दूसरी साइड पे ले जाओ। ओहो क्या हो गया, चलो यहां से मैं क्या करता हूं, C को इधर ही रहने देता हूं ना, C इधर ही रह गया, बाकी सारे उधर चल गए। Q अपॉन क्या हो गया, मान लो m इंटू डेल्टा टी हो गया। तो इसका मतलब C का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो बस इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सर Q क्या होता है, Q आपने बताया कि भाई हीट एनर्जी, तो आपने बताया था सर कोई भी टाइप की एनर्जी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है ना। तो फिर इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम ही होगा, क्या ml स्क्वायर T माइनस क्या होगा 2 हो गया। m मतलब सर मास आपने बताया, डेल्टा T मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है, चाहे टेम्परेचर हो चाहे टेम्परेचर डिफरेंस हो, होगा तो केल्विन में ही। तो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने स्टार्टिंग में बताया था K होता है, तो यहाँ पे लिख लो m ऊपर गया तो m तो 0 हो गया। तो सर L की पावर कितनी हो गई, L की पावर 2 हो गई, T की पावर -2, K नीचे 1 है, ऊपर जाके क्या हो गया -1 हो गया, ठीक है। तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। तो ये आपका क्या था, पहला फॉर्मूला था डायमेंशनल फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ठीक है। तो उसके बाद गैस कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है, साथ साथ में उतारते रहो, ठीक है, ये आपने उतार ही लिया होगा। अब गैस कांस्टेंट का कर लेते हैं, तो सर वो क्या होता है, चलो अगला फॉर्मूला करते हैं गैस कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट क्या होता है सर, गैस कांस्टेंट की बात करें तो गैस कांस्टेंट मान लो कि भाई आपका R है ना, आप पढ़ते होगे रिलेशन PV इज इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू RT। R का मतलब क्या होता है सर, गैस कांस्टेंट होता है, बाकी P का मतलब प्रेशर होता है। चलो पहले रीअरेंज कर लेते हैं, R इज इक्वल टू PV अपॉन T। P का मतलब क्या होता है सर, प्रेशर। V का मतलब क्या होता है ना, प्रेशर होता है। तो V का मतलब क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है। तो सर इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रेशर सर आपने पढ़ाया था, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया मतलब ML लिख लो यहाँ पे, फोर्स अपॉन एरिया हो गया। फोर्स का होता था ML T -2 है ना, T -2। एरिया का क्या होता था L स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बना था ML -2 है ना, -1 हो गया सॉरी, तो T -2 है ना, 1 और -2 -1 ही बना, तो यहाँ पे भर देते हैं। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला सर ML -1 T -2। V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता था सर L3। T का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। तो सर भरे तो इसका मतलब M ये उधर जाएगा तो कितना हो गया, -2 है ना, -2 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर कितना हो गया, -2। तो केल्विन नीचे प्लस का है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका R गैस कांस्टेंट का क्या है, डायमेंशनल क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिख लो, उसके बाद पढ़ते हैं इंट्रोपी, इंट्रोपी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो सर इंट्रोपी भी इधर ही समझा दो, इंट्रोपी क्या होती है, ठीक है। इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, इंट्रोपी होती है एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी अपॉन क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो सर हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर क्या बना, इसका मतलब हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है सर, ML स्क्वायर T -2। तो टेम्परेचर का सर क्या होगा, टेम्परेचर मतलब केल्विन, तो इसका मतलब ML स्क्वायर T -2, के ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। ये आपका इंट्रोपी का डायमेंशनल क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इन्वॉल्व्ड क्वांटिटी है जिनमें कुछ टेम्परेचर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसे उतारो, एक और करते हैं, फिर उसके बाद मान लो किसको लेते हैं, साथ में करंट वाले को लेते हैं, ठीक है। तो करंट सर किसमें इन्वॉल्व होता है, अब करंट वाला आ जाते हैं। करंट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मान लो मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन कह सकते हो कि भाई उसकी बात कर लेते हैं। तो सर मुझे पता है चार्ज, सबसे पहले चार्ज का लिख लेते हैं। तो चार्ज सर क्या होता है, चार्ज मतलब क्यू, क्यू होता है सर करंट इंटू क्या होता है, टाइम। तो सर मुझे पता है करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने बताया क्या होता है, ए, तो टाइम मतलब टी, तो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ए इंटू टी हो गया। तो सर इसके साथ ML T नहीं लिखेंगे, जब मान लो एम्पियर वगैरह आ जाए तो ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख भी सकते हो। अगर पूरा लिखना है तो क्या लिखेंगे सर, M0 L0 T0, T0 नहीं हुआ, T क्या है सर 1, ये भी क्या है 1, ये आपका इसका पूरा क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये इसका पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला है सर, किसका, करंट का डायमेंशनल क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसके बाद सर और कोई करंट वाली क्वांटिटी, पहला हो गया। दूसरा करंट डेंसिटी होता है ना, करंट क्या है, डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है सर, करंट अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। तो करंट सर
करंट की डिमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ए, एरिया क्या होता है सर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर होता है, तो ए मतलब एम्पियर, एल स्क्वायर, तो एल -2 हो गया, ए 1 हो गया, एम 0 हो गया, तो टी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये सर इसका क्या है, डिमेंशनल क्या है आपका फॉर्मूला है ना, ये इसका क्या है, डिमेंशनल क्या था, फॉर्मूला था किसका, मान लो इस क्वांटिटी का क्या था, डिमेंशनल फॉर्मूला था। ठीक है सर, मुझे पता चल गया कि भाई करंट डेंसिटी भी पता चल गया, कोई और क्वांटिटी बताओ। मान लो तीसरा आप कह सकते हो कि भाई मान लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन क्या होता है, चार्ज होता है, तो वर्क सर, वर्क मतलब वर्क डन, तो वर्क डन क्या था, वर्क डन और एनर्जी सेम ही होते हैं, स्क्वायर हो गया। क्यू का क्या होता है सर, क्यू का आपने निकाला ए इंटू टी, तो इसका मतलब एम एल स्क्वायर हो गया, टी -2 नहीं हुआ सर, माइनस ऊपर जाके एक और माइनस ऐड हो गया, -3 हो गया, ए की पावर क्या हो गया, -1। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या गया है, डिमेंशनल फॉर्मूला। सर एक और निकलवा दो, चलो एक और लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका, इंटेंसिटी हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी आप +2 में क्वांटिटी पढ़ोगे, तो ये क्या होता है सर, फोर्स अपॉन क्या होता है, चार्ज होता है, तो फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला ml t -2 होता है, तो चार्ज का डिमेंशनल फॉर्मूला सर आपने ऊपर निकाला है a इंटू टी, तो इसका मतलब m1 l1 t -3 हो गया ना, t -3 a माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है, डिमेंशनल फॉर्मूला। सर और भी कोई होता है, एक डिमेंशनल फॉर्मूला और लिख लेते हैं जिसमें मोल भी इन्वॉल्व होता है, तो ये सभी टाइप के क्या हो गए, डिमेंशनल फॉर्मूले। तो मैंने बताया कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मान लो आप +1 +2 में ऐसी क्वांटिटी नहीं पढ़ोगे जिसमें आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या करोगे, इन्वॉल्व करोगे। ठीक है, तो अगली क्लासेस में पढ़ सकते हो, बड़ी क्लासेस में +2 के बाद। ठीक है, तो अब तो मान लो इसी क्वांटिटी की बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी इसे उतारो, फिर उसके बाद अगला फॉर्मूला क्या करें, ड्राइव करें। चलो अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। अगला कौन सा फॉर्मूला सर, मान लो एक मोल वाला भी करवा लेता हूं, मोल वाला भी कम ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई एक मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, तो कौन सा सर, एक कौन सा करवाओगे, मोलर हीट कैपेसिटी होती है, जैसे मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करवाया वैसे ही मोलर हीट क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपने लिखा था Q = m × C × डेल्टा T, यहाँ पे m मास होता था, तो सिंपल सी बात है कि भाई मोलर हीट कैपेसिटी है, तो मोलर मतलब मोल्स की बात कर रहा है, मास की बात नहीं कर रहा, तो m को हटा दो। ठीक है, तो ये मान लो फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, किसको, m को, यहाँ पे n लिख देंगे, बाकी फॉर्मूला क्या है, सेम है। n का मतलब सर क्या है, n का मतलब क्या है, हम तो मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट निकालेंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स है सर यहाँ पे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। क्यू का मतलब क्या है सर, हीट एनर्जी, ये आपने बताया ही है। इसको रीअरेंज करते हैं, सी उधर ही रह गया सर, ये उधर उसके नीचे चले गए, क्यू इंटू क्या हो गया, एन इंटू डेल्टा टी। तो मुझे पता है सर क्यू का, क्यू क्या है सर, क्यू क्या है, हीट एनर्जी है ना, चार्ज नहीं है, ये हीट एनर्जी है। ठीक है, ये याद रखना है, चाहे चार्ज ना समझ लेना। तो इसका मतलब हीट एनर्जी का क्या होता है सर, एनर्जी का ml² t -2, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, m होता है, डेल्टा t मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब केल्विन, तो स्पेसिफिक हीट का क्या निकला सर, ml² हो गया, t -2, k की पावर कितनी होगी, -1, मोल की पावर क्या हो गई, -1 हो गई। ठीक है, तो ये आपका इसका डिमेंशनल फॉर्मूला बना, इसका मोलर हीट कैपेसिटी का क्या बना, डिमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले थे जिसकी हमने क्या की, डेरिवेशन। ठीक है, तो आप मान लो ये फॉर्मूले आपने क्या किए होंगे, साथ साथ किए होंगे, तो बाकी आपकी बुक से प्रैक्टिस करना। ठीक है, मान लो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।